नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्टोनॉमिक। तो शेयर बाजार किसके लिए है? ये सवाल बहुत कॉमन है और बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। हम देखते हैं मार्केट में कि ये शेयर बाजार क्या सबके लिए है या सिर्फ उनके लिए जिनको मार्केट का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है या जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पहले से ही वेल्थ है, पैसे हैं, सिर्फ ये मार्केट उनके लिए है। और मैंने कई बार देखा ये सवाल उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है अगर हम मार्केट में रेगुलर लॉस कर रहे हैं या बहुत समय से मार्केट में हम कोई पैसे नहीं बना पा रहे हैं। वहाँ पे भी हमें एक डाउट आने लगता है कि शेयर मार्केट हमारे लिए है या नहीं है। तो मैंने ऐसे कुछ खुद के अनुभव किए हुए हैं, जो खुद के एक्सपीरियंस में मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने फिगर आउट किए हैं, जो मेरे पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का। और वो 4 पॉइंट मैंने आपके सामने लेके आओ जहाँ पे मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और ये 4 चीज़ें, ये 4 पॉइंट अगर आप डेवलप कर लें तो कहीं ना कहीं मार्केट आपके लिए भी हो सकता है। ये ऑल डिपेंड सम टाइम पे लक पे भी होता है और किस स्टॉक में आप कब बने हैं उस पर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मोटा मोटी ये 4 पॉइंट मुझे जो लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहला पॉइंट है, मार्केट से आप लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखिए या एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए। ज़्यादातर लोग जो है मार्केट में वो ये सोचते हैं कि मार्केट में पैसे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। सो डबल और ट्रिपल ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसे होते नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो जो आप रेशियो देखेंगे, जो परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे वो काफ़ी लो होता है। और हमने देखा है लॉन्ग टर्म में ही जो पैसे हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। आप इनिशियल डेज में अगर मार्केट में आते हैं तो 10 से 12% का आप मॉडेस्ट एक रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए। और साथ में ये जो 10 से 12% का रिटर्न है, आप ये हर साल रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए। हो सकता है आप 2 से 3 या 4 साल निवेशित हैं स्टॉक में और उसमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन चौथे साल या 5वें साल हो सकता है पिछले पूरे 4 या 5 साल का आपको रिटर्न एक महीने में या आखिरी के एक साल में ही मिल जाए। इसलिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक मॉडेस्ट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखिए। आप यहाँ पे एक सट्टा बाजार, गैम्बलिंग या लॉटरी समझ के मत आइए कि आपको पैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने हैं। सो जो पहला पॉइंट है, आप मार्केट से 10 से 12% का एनुअलाइज बेस पे रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए। जो सेकंड पॉइंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको काफ़ी टाइम से अपने में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा इस पर काम करना है। सो मार्केट में धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, संयम, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा हम इम्पेशेंस नहीं होते, हम उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल के होराइजन से हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जैसे ही हम कोई शेयर खरीदते हैं, हम उसको हर दिन उसका प्राइस एनालिसिस करने लगते हैं और वो जैसे ही नीचे जाता है हमें बेचैनी होने लगती है। तो मार्केट में जिन लोगों ने पेशेंस रखा है, अच्छे स्टॉक में निवेशित है, मार्केट ने उनको रिवॉर्ड जरूर दिया है, रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा हो। चाहे आप राकेश झुनझुनवाला देखिए या डॉली खन्ना देखिए या कोई भी आप देखिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं हमारे यहाँ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी बल्क क्वांटिटी में किया, लेकिन लंबे समय के लिए भी किया। तो समय जो एक होता है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर स्टॉक को दिया। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इम्पेशेंस होंगे और सोचेंगे कि मेरा लिया हुआ स्टॉक जो है वो कहीं नहीं बढ़ रहा, जो नहीं लिया वो काफ़ी अच्छा रिटर्न हो रहा, और आप वहाँ से उधर स्विच होंगे, तो यकीन मानिए आपको वहाँ पे भी रिटर्न कुछ खास नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। तो आपने जो भी एनालिसिस किया, जो भी फंडामेंटल पढ़ा या जो भी आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, उस पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, लेकिन लंबे समय के लिए निवेशित रहिए। जो तीसरा मार्केट है, आपको एक मार्केट का समझ होना चाहिए। अब समझ से मतलब ये नहीं है कि आपको कल को वॉरेन बफेट बन जाना है या कोई फंड मैनेजर बन जाना है। एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, मार्केट की समझ होनी चाहिए, आपको बैलेंस शीट कुछ हद तक पढ़ना आना चाहिए, फाइनेंशियल समझना चाहिए, कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रीड करना, समझना जरूरी होना चाहिए। आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए।
और मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आपके पास समय का अभाव है या आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड का रास्ता जरूर अपना सकते हैं। म्यूचुअल फंड के रास्ते के थ्रू भी आपको एक 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, फंडामेंटल्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई भी कारण हो, मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता हूं, तो आप एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ले सकते हैं, जहां पे भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है म्यूचुअल फंड ने भी अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट किए हुए हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। देखिए, रिस्क आप जब भी लीजिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए कि आप कितना रेडी है लूज करने के लिए। और साथ में मैंने एक काफी कॉमन फ्रेज सुना हुआ है कि नो रिस्क नो गेन। ठीक है, नो रिस्क नो गेन होता, बट वो रिस्क का लेवल क्या होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, जो मेरा रिस्क एपिटाइजर है, मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में उतना ही निवेशित करता हूं, अपना टोटल जो मेरा एलोकेशन है उसका उतना ही परसेंटेज मैं निवेशित करता हूं कि कल को गॉड फॉरबिड अगर समथिंग गोज रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर कंपनी और स्टॉक, और वो नोज डाइव होने लगे और वो कल को लोअर सर्किट लगे या स्टॉक डिलिस्ट हो जाए, जीरो हो जाए, कुछ भी XYZ रीजन कुछ भी हो जाए, तो जो मेरे पे कुछ फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आने चाहिए। मुझे रात को नींद आनी चाहिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अफसोस रहेगा, लेकिन जो मेरा ओवरऑल फाइनेंशियल है, मुझे वहां पे किसी भी तरह का डेंट नहीं होगा। सो आपको इतना रिस्क तो मार्केट में लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, आप सोचेंगे आपने जिस भाव पे शेयर लिया उसके ऊपर ही जाए, कभी नीचे ना आए, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। आप जिस भाव पे शेयर लेंगे वहां से नीचे जरूर आएगा। हो सकता है कि 50% तक वो शेयर क्रैकडाउन हो जाए, या आपके नीचे से भाव पे आने के बाद वो 2-3 साल तक वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में रिस्क तो रहता ही है। अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप में जोखिम लेने की कोई भी क्षमता नहीं है, तो आप मार्केट से कृपया करके दूर रहें, क्योंकि मार्केट उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो थोड़ा सा भी अपना जो अपना एसेट्स उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको निगेटिव में नहीं देख सकते। क्योंकि मैं ऐसे पर्सनल बहुत सारे लोग को जानता हूं जो मुझे कह रहे हैं कि मैं कभी भी अपने पैसे को निगेटिव में जाते हुए नहीं देख सकता। इसका मतलब अगर उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया तो उसको 90,000 कभी देख नहीं सकते, वो हमेशा ऊपर के साइड देखते हैं। तो मार्केट ऐसे लोगों के लिए नहीं है। और यकीन मानिए, अगर ये 4 पॉइंट आप में नहीं भी हैं, लेकिन आप इन पे वर्क कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि ये सारी चीजें आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करेंगे, तो मार्केट डेफिनेटली आपके लिए है। क्योंकि ये सारी चीजें सब में नहीं होती है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे में ये पेशेंस जो है ये बिग टाइम मिसिंग है। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे जो बिग अपॉर्चुनिटी थी जहां पे मैं पैसे बना सकता था, मैंने पिछले 10-12 साल में ऐसे काफी अपॉर्चुनिटी मिस किए हैं। तो मेरा ये मानना है, ये 4 पॉइंट भले आप में ना हो, लेकिन आप में एक ज़ील हो, एक इच्छा शक्ति हो कि हमें इन चीज़ों पे काम करना है, तो आप इन चीज़ों पे वर्क कीजिए। डेफिनेटली मार्केट आपके लिए है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करेगा शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।